बिक गया कमांडर जुलानी। कल तक सीरिया में अमेरिका का 1, 2, 5, 10 या 50 लाख नहीं बल्कि $1 करोड़ का इनामी रहा। कल तक जिस शख्स की तलाश में अमेरिका की सभी एजेंसियां एक्टिव थीं, कल तक जो शख्स हर हाल में अमेरिका को जिंदा या मुर्दा चाहिए था, अमेरिका ने जिसे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर पास कर दिया था, आज सीरिया का वो कमांडर जुलानी अमेरिका के लिए इनामी नहीं रहा। अमेरिका ने जुलानी को माफ कर दिया है, यानी रातों रात सिर्फ 12 घंटे में सीरिया में बड़ा खेला हो गया है। अमेरिका की ये वो चाल है जिससे उसने सांप भी मार दिया और उसकी लाठी भी सही सलामत है। जुलानी पर रखा इनाम अमेरिका ने वापस लिया। 2018 में एचटीएस को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था। अल कायदा से जुड़ा रहा है कमांडर जुलानी। अमेरिका के ईस्टर्न अफेयर्स मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने शुक्रवार को इस खबर का औपचारिक ऐलान किया, जब वो और दूसरे अमेरिकी अधिकारी सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए सीरियाई प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए गए थे। इस महीने की शुरुआत में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेतृत्व में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से यह अमेरिकी डेलीगेशन की सीरिया की पहली यात्रा थी। पहले आप देखिए बारबरा लीफ का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार की चर्चाओं के दौरान सकारात्मक संदेश देते हुए जुलानी के ऊपर लगाए गए $1 करोड़ के इनाम को हटाने का फैसला किया है। जुलानी और उनके संगठन से यह वादा लिया गया है कि ये अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। हम सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनेगी, जो महिलाओं सहित सभी सीरियाई लोगों और सीरिया के विविध जातीय और धार्मिक समुदायों के अधिकार का सम्मान करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने फिलहाल एचटीएस को आतंकी सूची से नहीं हटाया है। बारबरा लीफ की सीरिया की यह विजिट सीरिया के पूर्व विशेष दूत डैनियल रोबिनस्टीन और बंधक मामलों के लिए अमेरिकी सरकार के मुख्य दूत रोजर कास्ट्रेंस के साथ ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम देश इस बात पर विचार कर रहे थे कि एचटीएस को आतंकवादी लिस्ट से हटाया जाए या नहीं। तभी अमेरिका ने कमांडर जुलानी के ऊपर से इनाम हटाने का ऐलान कर दिया। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि कमांडर जुलानी की गिरफ्तारी के लिए इनाम हटाने से यह होगा कि सीरिया में अब वही होगा जो अमेरिका और उसके पार्टनर चाहेंगे। अमेरिका की सीरिया में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। अमेरिका की यह टीम सिर्फ जुलानी के सिर से इनाम हटाने का ऐलान ही नहीं करने गई है, बल्कि उनका एक और मकसद भी है। पत्रकार ऑस्टिन टाइस जो 2012 में गायब हुए थे, उनके बारे में पता लगाना भी अमेरिका के लिए एक अहम मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी के सिर से इनाम हटाने का ऐलान होते ही एचटीएस ने ऐलान किया कि हम ऑस्टिन टाइस का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके परिवार के पास वापस भेजा जा सके। मिडिल ईस्ट से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेटेस्ट अपडेट में यह बताया है कि सीरिया में अमेरिका दबदबा बढ़ाने जा रहा है। ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने सीरिया में सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी है। यह सैन्य तैनाती बशर अल असद के तख्ता पलट के वक्त से बढ़ाई जा रही थी। हालांकि पेंटागन ने इसकी डिटेल अब जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है। पहले सीरिया में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से सीरिया पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है। Obviously, given the current situation in Syria, just very recently, I was made aware of the fact that, hey, maybe there's more forces than just a small number, or what would normally be considered, around the 900 range. So we asked to look into it. Got those numbers today.
significantly higher than 900. अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर शायद रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। सुपर पावर बार बार तुर्की के मंसूबे पर शक जता रहा है। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी एर्दोआन की सीरिया पॉलिसी को पूरे खाड़ी देशों के लिए खतरनाक माना है। It's a very challenging issue. There are long-standing tensions between Turkey and these groups, and so it is not an easy path forward, but it is certainly one that we're pursuing. सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की सभी कोशिशें शुरू कर चुका है। अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए सुपर पावर ने कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लाने का जोखिम भी मोल लिया है। कमांडर जुलानी की लीडरशिप में बनने वाली नई सरकार से अमेरिका ने बातचीत का मूड बना लिया है। अमेरिका ने सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। अमेरिकी राजनयिकों का पहला ग्रुप दमिश्क में है, जो देश के नए नेताओं के साथ बातचीत करेगा और अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के ठिकानों का पता लगाएगा। अमेरिका ने बताया है कि विदेश मंत्रालय की सहायक सचिव बारबरा लीव और सीरिया में विशेष राजदूत रहे डेनियल रेबेस्टेन अंतरिम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका कुछ शर्तें पूरी करने पर कमांडर जुलानी की नई सरकार को मान्यता देने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिका की शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सम्मान और रासायनिक हथियारों का खात्मा शामिल है। अमेरिका की टेंशन ये है कि सीरिया में उसके दुश्मन फायदा उठाएं, उससे पहले सुपर पावर सारे मोहरे बिछा ले। अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सीरिया में दिलचस्पी ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र भी सीरिया में इजरायल के खिलाफ बयानबाजी कर अमेरिका को परेशान कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह ने इजरायल के हमलों और कब्जे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। انتهاكا صارخا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية مؤخرا وشن اعتداءات على الأراضي السورية وإعلانها من طرف واحد عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. सीरिया वर्ल्ड वॉर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों का खतरा बताकर पहले ही सीरिया में सैन्य तैनाती कर ली है। तुर्की समर्थित सीरियाई लड़ाकों और हयात तहरीर अल शाम ग्रुप ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। सेना में भर्ती होंगे एक कैदी। अमेरिका की टेंशन सीरिया की जेलों से रिहा हुए वो खूंखार लड़ाके भी हैं जिन्हें बशर ने लंबे वक्त तक कैदी बनाकर रखा था। कमांडर जुलानी ने बड़े स्तर पर जेलों में बंद फाइटर्स को आजाद कर खत्म हो चुके कई टेरर ग्रुप में जान फूंक दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जुलानी ने लड़ाकों को सेना में भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। इसमें वो लड़ाके भी शामिल होंगे जिन्होंने बशर अल असद की सत्ता को सीरिया से उखाड़ फेंकने में कमांडर जुलानी की मदद की है। असद रूस में है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी नजर सीरिया पर है। वो सीरिया में हो रही हर हलचल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पुतिन का दावा है कि सीरिया से बशर अल असद की सत्ता जाने से सबसे बड़ा फायदा बेंयामिन नेतन्याहू को हुआ है। Все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. И можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. मैदान सीरिया का है, जमीन सीरिया की है और उसमें उलझे हुए हैं इजराइल, तुर्की, अमेरिका और ईरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल को सीरिया में दफन कर देंगे। زندگی می‌کردند چون ما به دنبال عزتشان بودیم. ما نرفته بودیم تا بخشی از خاک سوریه را منضم به خاک خودمان کنیم. نرفته بودیم تا آنجا را میدان جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. इस वक्त सीरिया के आसमान में इजरायल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजरायल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे बमों से लैस किया गया है।
जिनसे ऐसे धमाके हो रहे हैं कि सीरिया की सेना को मिट्टी में मिलाने वाले इजरायली अटैक ने तेहरान तक दहशत फैला दी है। इन हमलों पर जुलानी की भी मुहर लग चुकी है, क्योंकि जुलानी ने ना इसका विरोध किया और ना ही इजरायल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। تخوفات عندهم ان شاء الله البلد رح تنبني. خوف كان من وجود النظام اليوم زال الحمد لله، بالعكس البلد رايحه للاعمار ان شاء الله وراح الاستقرار الطويل. تعبت سوريا من الحرب، فهي مو جاهزه ابدا لتدخل في الحروب ولا ناويه تدخل في حروب اطلاقا، على العكس مصدر القلق كان فيها هو تواجد الميليشيات الايرانيه وميليشيات حزب الله ووجود النظام نفسه اللي قام بالمجازر اللي شايفينها انتم اليوم. इजरायल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में ना सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी, बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजरायल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود. به محض اینکه نظام سوریه سقوط کرد دیدید چه اتفاقات ناگواری در حال رخ. सवाल ईरान पर भी है, आखिर जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को दोहराने की वो बार बार वार्निंग दे रहा है उसका क्या हुआ? खामेनेई और उनके जनरल इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि सीरिया उनके हाथ से निकल गया। बशर अल असद की सरकार ढह गई और अब उस जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है जो कभी ISIS और अल कायदा का टॉप का आतंकी था, और अब इजरायल तुर्की और अमेरिका के इशारों पर खेलना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ईरान के इस दावे की तरफ इशारा भी कर चुके हैं। هرچه جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر میشه و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت ईरान बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने को इजरायल और अमेरिका की साजिश बता रहा है, तो न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में आए भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा कि इजरायल ने दुनिया को खतरे से बचाया क्योंकि उन्होंने सीरिया में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को नष्ट किया। जो असद के लड़ाकों के पास होते तो दुनिया खतरे में आ जाती। अब आपसे सीरिया के बारे में बात करेंगे, जुलानी के बारे में। हाउ मच थ्रेट डज जुलानी पोज टू इजराइल इन सीरिया? Well, that's something that we still have to figure out. Okay. There's no doubt that there are many radical groups in Syria. Syria for many years has been very dangerous towards Israel because it has been accumulating weapons of mass destruction, including chemicals. खामेनेई जानते हैं कि अब नेतन्याहू ने ईरान के साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। सीरिया के बाद नेतन्याहू ने खामेनेई का तख्ता पलट करने का सिग्नल दे दिया है। नेतन्याहू के सिग्नल ने ईरान में ट्रिगर दबा दिया है। खामेनेई अपने जनरलों और सलाहकारों के साथ लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं।